हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का काम हो गया है शुरू। सब जगह झाड़ू पोछा होने के बाद अब मुझे ध्यान आया कि पौड़ियाँ रह गई हैं, तो इसीलिए अब मैं पौड़ियों में झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। देखिए, फटाफट से झाड़ू मैंने लगा दिए हैं और अब मैं इस रेत को नीचे नहीं बिखेरूंगी, क्योंकि यहाँ झाड़ू लगा चुके हैं हम, झाड़ू भी पोछा भी। अब मैंने इसको डस्टबिन में उठा लिया है और देखिए अब आ गई है पोछा लगाने की बारी। तो अब मैं पोछा लगाऊंगी। वैसे भी हमें पोछा जो है पौड़ियों में भी लगाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली पोछा लगाएंगे तो वो जल्दी ना तो ज़्यादा गंदी होती है और ना ही हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। पोछा जो है एक बार पानी में को निकालो और फटाफट से सारी पौड़ियाँ साफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप कई कई दिनों में पोछा लगाते हो टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। इसीलिए डेली हमें जो है जब हम नीचे फर्श पर पोछा लगाए तो पौड़ियों में भी साथ में पोछा लगा देना चाहिए। तो लीजिए, मेरा पोछा लगाने का काम भी हो गया है फिनिश। और अब देखिए बारी है ग्रिलों को साफ करने की। ग्रिल्स पर भी हमें डेली जो है कपड़ा एक बार ज़रूर लगा देना चाहिए। इससे एक तो वो चमचमाती रहेगी और हम पर भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि कई दिन हो गए हैं जो साफ़ सफाई नहीं की है। इसलिए हमें डेली डेली ये काम करते रहना चाहिए, जल्दी भी हो जाते हैं और घर भी साफ़ रहता है। तो लीजिए, ये काम भी हो गया है मेरा ख़त्म। अब देखते हैं हमें और क्या काम करना है। अब मुझे याद आया कि मुझे जो है फ्रिज की जो ये स्लैब्स हैं इनको साफ़ करना है, क्योंकि बर्तन मांजते वक्त मैं भूल गई थी, तो अब मुझे बाद में ध्यान आया। इसीलिए अब मैं इन्हें साफ़ करूँगी। इन्हें भी हमें जल्दी जल्दी ही मांजते रहना चाहिए, जिससे ये भी साफ़ रहती हैं और इनकी वजह से ही फ्रिज ज़्यादा गंदा दिखता है। अगर ये गंदी हो, अगर ये स्लैब्स हमारी चमचमाती रहे तो फ्रिज साफ़ ही रहता है। इसीलिए अब मैं जल्दी से इनको भी साफ़ कर दूंगी। लीजिए, एक तो धो दी है मैंने और अब इसे खड़ा करने के बाद तब तक पानी जो है सारा नीचे निचुड़ जाएगा और तब तक मैं ये दूसरी मांज लूँगी। तो ये भी मंज गई है और धुल भी गई है। अब मुझे इन पर सूखा कपड़ा भी लगाना है, जिससे ये सूख जाएं और चमकते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने कपड़ा भी लगा दिया है सूखा। इसको मैं पहले सोफे पर रखाऊंगी एक बार, ताकि मैं दूसरी को साफ़ कर सकूं। और दोनों पर सूखा कपड़ा लगाने के बाद मैं इनको वापस से फ्रिज में लगा दूंगी और इससे हमारा फ्रिज जो है बहुत साफ़ सुथरा रहता है। इसी की वजह से फ्रिज ज़्यादा गंदा दिखता है। आप कभी भी देख लेना अपने घर में, अगर हम जल्दी जल्दी इन्हें साफ़ करते रहें तो फ्रिज हमें जल्दी जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो हम 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में एक बार फ्रिज साफ़ कर ही देती हैं सभी, लेकिन सेफ जो है वो हमें जल्दी जल्दी साफ़ करनी चाहिए। तो लीजिए, ये काम भी हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि थोड़े जाले भी उतार ही देते अगर कहीं दिखे तो। वैसे कहीं दिख तो नहीं रहे थे, फिर भी अगर हम रूटीन से लगाते रहें तो ये भी वही काम है कि एक दिन ज़्यादा बर्डन नहीं आता हम पर। हमें ये है हफ्ते में एक बार तो ज़रूर जाले उतार देने चाहिए। अगर थोड़े बहुत कहीं हो भी तो वो भी साफ़ हो जाएं। तो मैंने सोचा जहाँ जितना हुआ है तो फटाफट जाले भी उतार दिए जाएं। यहाँ पर भी मैं इस ब्रश को लगा दूंगी। ये वोल्टाइल की कन्नी है जो,
और अब मैं चलती हूँ इस रूम में और इसके भी जो हैं थोड़े बहुत जो भी जाले होंगे फटाफट से साफ़ कर देते हैं। अगर ये काम भी हम हफ्ते 10 दिन में करते रहें तो घर में कभी कोई जाला आपको लटकता हुआ नहीं मिलेगा और हमारा घर हमेशा ही साफ़ सुथरा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, जाले वाले उतारने के बाद अब मैंने सोचा कि थोड़ा काम स्टिचिंग का भी कर लिया जाए, क्योंकि घर में ये काम भी सबसे ज़रूरी होता है। घर में कुछ उधड़ा हो या कुछ सिलना हो, कुछ भी स्टिचिंग का काम जो है बहुत ज़रूरी होता है। किसी ना किसी को तो घर में आना चाहिए। तो अब मैंने सोचा थोड़ी सी स्टिचिंग भी कर ली जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे आज फिर से जहाँ भैंसे बांधते हैं प्लाट में जाना है और कनक साफ़ करनी है और फिर उसे पीसना भी है। तो फटाफट करती हूँ मैं ये। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले प्लाट में और यहाँ मैं गेहूँ साफ़ करूँगी। और देखिए रिहा भी कुछ कर रही है पीछे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।